सो हेलो बच्चे पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। और जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक नया, जो कि बहुत सारे बच्चों को इसके रिलेटेड दिक्कत होती है कि ये होता क्या है, कि कौन सी बला है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रिटिसिज्म लेसन प्लान के बारे में। ठीक है, क्रिटिसिज्म लेसन प्लान होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्रिटिसिज्म लेसन प्लान शायद कोई अलग से अप्रोच होती होगी और इसमें कोई अलग स्टेप्स फॉलो होते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। जैसे आपको दिख रहा होगा आरसीएम अप्रोच। ठीक है, अप्रोच तो आपकी कोई भी हो सकती है। क्रिटिसिज्म लेसन प्लान का अगर हम मीनिंग देखें तो क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है, कि उसकी गलतियाँ बताना। ठीक है, अगर वो कहीं पे गलत कर रहा है तो उसको बोलना कि आपका यहाँ पे वीक पॉइंट है, इसको करेक्ट करो, है ना। आपका ये स्ट्रांग पॉइंट है और इसको आप और ज़्यादा बेटर करो। तो वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी क्रिटिसिज्म। और जब इसके ऊपर हम लेसन प्लान बनाते हैं, दैट इज़ क्रिटिसिज्म लेसन प्लान। और यहाँ पे क्रिटिसिज्म लेसन प्लान के अंदर कुछ अलग से नहीं होता, सिंपली आपका सेम अप्रोच होता है। जैसे आरसीएम अप्रोच हो सकती है हमारी, ठीक है, या फिर हमारी हर्वेशियन अप्रोच हो सकती है, और क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो सकती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो सकती है। तीन अप्रोच हो सकती हैं और लेसन प्लान आप इन तीन अप्रोच में से किसी एक के बेस्ड पर बना सकते हो। ठीक है, और बाद में होता क्या है, इसका नाम क्रिटिसिज्म लेसन प्लान क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो आपके सुपरवाइज़र मैम या सर होते हैं ना, आपके जो भी सुपरवाइज़र होते हैं, चाहे वो मैम हो चाहे वो सर हो, वो वहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपकी ये गलती है, इसको करेक्ट करो, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं और आपको बताया जाता है। ठीक है, और ये जो है क्रिटिसिज्म लेसन प्लान इसीलिए दो दिए होते हैं हमेशा। आपका जब भी फाइल बनती है वहाँ पे दो या चार दिए होते हैं। ठीक है, दो क्रिटिसिज्म लेसन प्लान जो है वो हर्वेशन अप्रोच के ऊपर हो सकते हैं, दो क्रिटिसिज्म लेसन प्लान आरसीएम अप्रोच के बेस पर हो सकते हैं, या फिर दो जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बेस पर हो सकते हैं। तो ये कुछ अलग से नहीं होता है। आपको माइंड में थोड़ा सा एक फोबिया होगा, जब पता नहीं होता है, क्योंकि न्यू न्यू बच्चे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि ये शायद कोई अलग चीज़ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें आपकी अप्रोच सेम रहती है, चाहे आप सोशल साइंस का बना रहे हो। ठीक है, चाहे आप सोशल साइंस का बना रहे हो, चाहे आप बायो साइंस का बना रहे हो, चाहे आपका सब्जेक्ट जो मर्जी हो, आपकी अप्रोच जो है वो सेम ही रहती हैं क्रिटिसिज्म लेसन प्लान के अंदर भी, चाहे वो आरसीएम अप्रोच हो सकती है, हर्वेशियन, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यहाँ पे क्रिटिसाइज लेसन प्लान या क्रिटिसिज्म लेसन प्लान बेस्ड ऑन अप्रोच आरसीएम रहेगी, और हमारा ये रहने वाला है सोशल साइंस। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। आइडेंटिफिकेशन डेटा रहता है हमारा सबसे पहले। आरसीएम अप्रोच है तो उसके अंदर क्या रहता है, आइडेंटिफिकेशन डेटा। नेम रहेगा आपका, पीपल टीचर का, रोल नंबर क्या है, क्लास कौन सी है, और क्या रहेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट विषय क्या है, एस्पेक्ट इसका क्या है, और टॉपिक कौन सा है यानी उप विषय जिसको बोलते हैं। ड्यूरेशन क्या हमारी 30 से 40 मिनट रहेंगे, और डेट कौन सी होगी, वो आपकी तारीख वही होगी जिस दिन आप डिलीवर करोगे। और उसके बाद आप छोटा सा यहाँ पे क्या लगा दोगे, मिनिएचर। ठीक है, और मिनिएचर लगा दोगे, और मिनिएचर से क्या होता है कि आपका थोड़ा लेसन प्लान जो है एकदम डेकोरेटिव वे से दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ा मतलब क्रिएटिव बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिएचर लगाना नहीं भूलना है आप लोगों ने। मिनिएचर के लिए आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो भी आपका टीचिंग एड है उसका फ़ोटो लेके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है इंटीरियर ऑफ अर्थ, और टॉपिक हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ रहेगा आज का, और ये इनसाइड नहीं होगा, इंटीरियर होगा। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये इनसाइड आवर अर्थ लिख दिया हुआ है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। उसके बाद हमारे जो जो स्टेप्स आपके आरसीएम अप्रोच में होते हैं वही यहाँ पे फॉलो होंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है इनपुट। ठीक है, और इनपुट मीन्स जो जो हम निवेश करने वाले हैं। ठीक है, और टीचिंग पॉइंट्स रहते हैं हमारे सबसे पहले कि क्या क्या हमारे पढ़ाने वाले हैं हम, शिक्षण बिंदु जिसको बोलते हैं। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ाएंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होती हैं, और इग्निस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सिंपली जो भी आपने लेसन प्लान रेडी करा हुआ है ना आरसीएम अप्रोच के बेस्ड पर या फिर हर्बेशियन अप्रोच के बेस्ड पर, उसी को आप लिख सकते हो यहाँ पे, और ये आपका बेस्ट लेसन प्लान होता है। ठीक है, जिसको आपको फाइनल के लिए भी आप इसी को आगे फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस में भी आपको इसको डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन क्या रहेंगे, उद्देश्य हमारे पाठ के। तो सोशल साइंस है तो साइंटिफिक एटीट्यूड, टेम्पर, बच्चों के अंदर जो है उसका विकास करना, इमेजिनेशन, कल्पना करने की जो शक्ति है उसका विकास करना, एनालिसिस, विश्लेषण करने की जो कौशल है उसका भी डेवलप करना, विकास करना, स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है यानी अवलोकन करने की जो कौशल है उसका विकास करना,
देन बच्चों को अवेयर करना विद द नॉलेज ऑफ सोशल साइंस इन डे टू डे लाइफ, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामाजिक विज्ञान का जो ज्ञान है उसकी क्या ज़रूरत है या फिर क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों को बताना। देन आ जाएगा टू एक्वाइंट द स्टूडेंट्स विद द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इनके बारे में भी बच्चों को जो है वो सिखाना। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग से भी लिख सकते हो। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एक तो जर्नल होते हैं सामान्य। ठीक है, तो जर्नल अगर हम सामान्य की बात करें तो इससे ऊपर हमारे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो ये कुछ आ जाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक मीन जो पर्टिकुलर टू दैट टॉपिक होंगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ही रहेंगे क्योंकि ये हर एक लेसन प्लान में चेंज होंगे। तो ये जो आपको लास्ट लाइन दिख रही है, दिस इज़ आवर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको याद रख लेना, आप इनको अलग अलग से भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो हमारा रहता है B3 स्टेप, दैट इज़ एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम। ठीक है, यानी अपेक्षित व्यवहार में क्या परिणाम रह सकता है। तो अब हम आशा कर सकते हैं, ठीक है, कि बच्चे जो है आफ्टर कंप्लीशन दिस लेसन प्लान, बच्चे जब हम इसको पढ़ा देंगे तो बच्चे ये करने के योग्य हो जाएंगे। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में एप्लीकेशन, तो रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक, इनकी डेफिनेशंस का रिकॉल कर पाएंगे, उसको याद कर पाएंगे कि इसका मतलब ये होता था। अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, क्या क्या अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डिफरेंशिएट कर पाएंगे वो, कि इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से कैसे लगा है और मेटामॉर्फिक से कैसे लगे, या आपस में ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएटेड हैं, ये इनमें आपस में कैसे विभिन्नता है। एप्लीकेशन में अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर पाएंगे वो, टू एनालाइज हाउ द इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड। तो इसमें कुछ अलग से नहीं होता, वही हमारा RCM अप्रोच रहेगा सेम, बस नाम हो गया इसका क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसाइज़ किया जाता है आपको। टीचिंग एड्स आ जाएगा हमारा B4 स्टेप। ठीक है, और जनरल टीचिंग एड्स सामान्य जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी और विशेष हमारी शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी। विशेष में हमारा क्या होता है, रेलिवेंट टू द टॉपिक रहता है हमारा। ठीक है, जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं बच्चों को आज, उसके रेलिवेंट जो हमारी टीचिंग एड होगी, जैसे हमारा चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, जो भी आपने बनाया हुआ है, ठीक है, या तो चार्ट हो सकता है, वो हमारा रहेगा स्पेसिफिक। और जनरल टीचिंग एड सामान्य जो हमारी एक जनरल क्लासरूम के अंदर अपरेटस होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है हमारी क्लास के अंदर, चाक होता है, डस्टर होता है, पॉइंटर होता है, तो ये तो हर एक में सेम ही रहते हैं। ठीक है, चाहे आप जो मर्जी लेसन प्लान बनाओगे तो जनरल टीचिंग एड ऑलवेज सेम रहेंगे। प्रोसेस आ जाएगा, यानी प्रक्रिया हमारा। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या क्या प्रक्रिया करेंगे अभी हम, तो इसमें सबसे पहले मोटिवेशन C1। ठीक है, मोटिवेशन, इसको हम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का हमारा उद्देश्य क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिवेशन, जब हम लेसन प्लान को डिलीवर करने जाते हैं, तो पहली बात तो इसमें ये होता है कि बच्चों के अंदर जो है रुचि पैदा करना। ठीक है, जो भी हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। और दूसरा, उनका जो पूर्व ज्ञान है उसको टेस्ट करना, यानी उसका निरीक्षण करना, और कितनी अंडरस्टैंडिंग है उनको पहले उस चीज़ के बारे में। और थर्ड इज़ द कि जो हम उनकी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है यानी जो उनका पूर्व ज्ञान है, उसको कनेक्ट करना विद द प्रेजेंट नॉलेज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमारे मोटिवेशन के, यानी अभिप्रेरणा के। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो मोटिवेशनल क्वेश्चन पूछेगा पीपल टीचर। ठीक है, पहला ये है कि हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, बच्चे बोलेंगे अर्थ पे रहते हैं। ठीक है, आप पीपल टीचर उनको एक केक दिखाएगा बच्चों को और पूछेगा कि आपने क्या ऑब्जर्व करा इस केक के अंदर। तो बच्चे सबसे पहले तो बोलेंगे कि ये केक है जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर एक लेयर, मतलब हर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे करके। पीपल टीचर बोलेगा यस, और अभी पूछेगा कि बच्चों आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ भी जो है वो सेवरल कंसेंट्रिक लेयर से बना होता है, सेम केक की तरह। जैसे केक की लेयर हैं वैसे ही हमारी जो अर्थ है उसका इनसाइड जो है वो भी कंसेंट्रिक अलग अलग लेयर से बना है। बच्चे बोलेंगे यस सर मैं। ठीक है, और ई आंसर क्यों लिख रखा है आप सभी, पहले ये मैंने बताना भूल गया। ई मीन्स एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, अपेक्षा कर सकते हैं हम कि बच्चे ये जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी डायरेक्टली आंसर मत लिखना यहाँ पे। फिर आ जाएगा टेल मी द नेम्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो बच्चे बोलेंगे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर लास्ट क्वेश्चन पूछ दोगे आप कि बच्चों आप बताओ कि कौन सी लेयर जो है वो हॉटेस्ट होती है और उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, यानी हाई प्रेशर कोर सब्जेक्ट होती है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो बच्चे इसका आंसर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं नो रिस्पॉन्स, जो कि टोटली गलत है। कभी भी यहाँ पे नो रिस्पॉन्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप इतने अंतर्यामी नहीं हो कि आप इसका डायरेक्टली बता दोगे कि यहाँ पे नो रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो हमेशा स्टूडेंट्स जो है वो इसका उत्तर दे भी सकते हैं या रिस्पॉन्स कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपको में बात करनी है। देन आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, तो अभी आप जो है वो अनाउंस करोगे टॉपिक को, और लास्ट क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं देते हैं बच्चे तो उसका आंसर दोगे।
एंड फिर उसके साथ आप अनाउंस करोगे। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, आपको पता क्या बोलना है जब मोटिवेशन हो जाती है, तो उसके बाद आपको बच्चों को बोलना है यस स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट। तो ये वी आर गोइंग लिखना है यहाँ पे, ऐसे कभी मत लिखना आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है, ये गलत होता है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाने जा रहे हो इसका मतलब सिर्फ आपको ही आता है, तो ये गलत होता है। हम आज सीखने जा रहे हैं या हम आज अधिगम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर हमारा अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, और इसी के साथ जो पेपर टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक का नाम लिख देंगे। तो ये बात माइंड में रखनी है आपने। देन आ जाएगा प्रेजेंटेशन हमारा C4, और इसके अंदर हमारा 4 आपको पता है हमारे कॉलम्स बनते हैं, ठीक है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में हमारा रहता है कंटेंट, जो हमारी सामग्री पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या हेडिंग, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ यानी जो हमारा छात्र अध्यापिका या अध्यापक है उसकी गतिविधियाँ, स्टूडेंट की गतिविधियाँ यानी छात्रों की गतिविधियाँ, ब्लैक बोर्ड समरी यानी ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट सारांश। इंटीरियर ऑफ अर्थ पीपल टीचर इसका कंसेप्ट बताएगा बच्चों को, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बाकी आप इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में यहाँ से लिख लोगे कि अलग अलग लेयर से बना होता है। 3 कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। आप बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि बताओ कितनी लेयर्स होती हैं, बच्चे बोलेंगे 3। आप बोलोगे कि नाम बताओ उनके, तो बच्चे बोलेंगे ये, फिर आप इनके बारे में, तीनों के बारे में ब्लैक बोर्ड पे बता सकते हो बच्चों को। ये क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर होती है, थिनेस्ट होती है, 35 किलोमीटर होती है हमारी कॉन्टिनेंटल मासेस के ऊपर, और ये बनी होती है सियाल से यानी सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से, और 5 किलोमीटर ये होती है ओशनिक फ्लोर पे और बनी होती है सीमा से यानी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। और मेंटल आ जाएगा सेकेंड लेयर, और ये बनीत होती है क्रस्ट के नीचे, और ये अप टू 2900 किलोमीटर तक होती है हमारी। लास्ट आ जाएगी हमारी कोर, इनर मोस्ट लेयर होती है, रेडियस इसका होता है 3500 किलोमीटर, और ये बनती है नाइफ से यानी निकल प्लस फेरस। और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लेयर होती है, इस पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है। उसके बाद आ जाएगा रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में आप बच्चों को बताओगे, ठीक है, तो इसकी हेडिंग आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दोगे। फिर रॉक क्या होती है ये कंसेप्ट बताओगे आप इसका, फिर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो ये पीपल टीचर एक्टिविटी आ जाएगा। रॉक कोई भी मास ऑफ मिनरल जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता है, दैट इज़ रॉक। मिनरल जो है, मिनरल क्या होते हैं, ये डिफरेंट मिनरल्स की बात करें तो रॉक्स जो हैं वो अलग अलग मिनरल से बनती हैं। मिनरल जो है वो कोई नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जिसकी कोई सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेफिनेट कंपोजिशन होती है, और जिसको हम इकोनॉमिकली और क्या होता है टेक्नोलॉजिकली, है ना, टेक्निकली जो है वो रिमूव करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम इट्स ओर से, और समझते हो ना, कच्चा माल, वहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, कन्वेंशनली बोल सकते हो आप। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में बच्चों को बताओगे, ठीक है, चार्ट और मॉडल की हेल्प से, और बच्चों को बोलोगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, जिसमें से आप उनके नाम बता दोगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और बच्चे जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ऑब्जर्व करेंगे चार्ट को, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रॉक्स आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे। देन आप 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन करोगे कि इग्नियस रॉक जो है वो हमारी मैग्मा से बनती है। मैग्मा कहाँ से निकलता है? वॉल्केनो से, और जब उसकी कूलिंग होती है तो बन जाती है हमारी इग्नियस रॉक। इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले बनती है। फिर इग्नियस रॉक 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रूसिव होती है, एक्सट्रूसिव होती है, ये भी आप बच्चों को बता सकते हो। इंट्रूसिव मतलब बीनीथ द सरफेस, जैसे अर्थ है, अर्थ क्रस्ट के सरफेस के नीचे ही बन जाती है क्योंकि मैग्मा जो है वो ऊपर नहीं निकल पाता, यहीं पे कूल हो जाता है। और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव, क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है थ्रू क्रेटर, और बाहर आके जो है वो कूल होता है और रॉक बना देता है, दैट इज़ एक्सट्रूसिव रॉक। गैब्रो बासाल्ट एग्जाम्पल आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दोगे। देन आ जाएगा सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आप बच्चों को बताओगे कि जब क्या होता है कि जो हमारी रॉक्स होती हैं, जैसे कोई भी सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारी इग्नियस रॉक हो सकती है, या फिर हमारी मेटामॉर्फिक रॉक हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो इनके अंदर जब क्या होता है कि वेदरिंग होती है यानी ब्रेक डाउन होता है इन रॉक्स का, तो फिर ये क्या करती हैं, जैसे ब्रेक डाउन हुआ, पहले ब्रेक डाउन होने के बाद इनका ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट होने के बाद इनकी कहीं डिपोजिशन होगी तो एक नई रॉक बन जाती है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक, जिनको हम सेडिमेंट भी बोलते हैं ना। उसके बाद सैंडस्टोन, लाइमस्टोन आप एग्जाम्पल बता दोगे। मेटामॉर्फिक आ जाएगा कि जब हमारी सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक, इनके ऊपर क्या होता है, हाई टेम्परेचर प्लस प्रेशर पड़ता है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं, और जिसकी वजह से एक नई रॉक बनती है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये आप बच्चों को बताओगे, स्लेट, मार्बल एट्सेट्रा आप एग्जाम्पल्स बता दोगे उनको।
देन आ जाएगा यूजेस क्या है रॉक्स के, तो आप अपने भी लिख सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो और भी ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद रॉक साइकिल बच्चों को बताओगे आप, तो ये टोटली रेलिवेंट टू द बुक है, ठीक है। आउट ऑफ बुक कुछ भी नहीं है, जो बुक में होगा वही आपको लिखना है। तो रॉक साइकिल के बारे में आप चार्ट की मॉडल की हेल्प से बताओगे, ऐसे करके आप चार्ट ले जाओ एक, ठीक है, उस पर सारी चीज़ें बता दो। रॉक साइकिल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमारी इग्नियस रॉक बनती है, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं, ठीक है, जो कि मैग्मा से बनती है, मैग्मा की जब कूलिंग होती है, ठीक है, गलत लिख दिया स्पेलिंग, तो मैग्मा की जब कूलिंग होती है, ठीक है, तो उससे जो है बन जाती है हमारी इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक के ऊपर जब वेदरिंग होती है तो इरोजन होता है उसका, देन और डिपोजिशन होती है, तो बन जाती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक एंड इग्नियस रॉक के ऊपर जब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ेगा तो ये बन जाएंगी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये देखो, फिर जब मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे अंडर हाई टेम्परेचर आएगा तो फिर से यहाँ से लावा निकलेगा और फिर से कूलिंग होगी, बन जाएगी इग्नियस। तो ये कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है, तो इसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं, बच्चों को बता दोगे। देन आप जो है वो ये देखो, जो मैंने आपको बताया उसी का समराइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्लोज़र, ठीक है। तो क्लोज़र में हमारा होता है एंड, तो जो भी हमने पढ़ाया ना बस उसको आपको समराइज़ करना है, उसका सारांश है, मतलब एकदम स्टोरी जैसे बता देना है बच्चों को कि बच्चों आज हमने पढ़ा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, जिसके अंदर देखा हमने कि अर्थ जो का जो इंटीरियर है वो 3 कंसेंट्रिक लेयर से बनता है, जैसे, और ये क्रस्ट, मेंटल एंड कोर एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और 3 टाइप्स की रॉक्स पढ़ी हमने, इग्नियस जो कि मैग्मा से बनती है, कूलिंग होती है जब उसकी, सेडिमेंट्री बनती है जब क्या होता है अकोमोडेशन एंड डिपोजिशन होती है, वेदर एंड ट्रांसपोर्टेड रॉक फ्रेगमेंट्स की। उसके बाद आप जो है बच्चों को बता दोगे कि जब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ता है किस पे, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक पे, तो बन जाती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू होता है और इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका आउटपुट यानी परिणाम, तो परिणाम के अंदर हमारा रहता है D1, जिसके अंदर हम देखते हैं रियल लर्निंग आउटकम, ठीक है। तो रियल लर्निंग आउटकम क्या होता है, वास्तविक में अधिगम का परिणाम क्या रहा। तो बच्चों को, जो भी बच्चों ने सीखा आज, उन्होंने कितनी समझ आई या कितना ज्ञान अर्जित करा, उसको टेस्ट करने के लिए यानी उसका निरीक्षण करने के लिए पीपल टीचर यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछ सकता है बच्चों से। तो यहाँ पे वंस अगेन ये अनिवार्य नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप जो है वो हमेशा यहाँ पे प्रश्न ही पूछो, ठीक है, प्रश्न ही पूछो। आप यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ सकते हो बच्चों से, या फिर ट्रू फॉल्स पूछ सकते हो बच्चों से, ठीक है। तो एज़ पर योर चॉइस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्रस्ट क्या होता है, मेंटल डिफरेंट कैसे है कोर से, कंपोजिशन क्या है कोर की, और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, एग्जाम्पल बतानी है कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो ये हो जाएगा हमारा रियल लर्निंग आउटकम। देन आ जाएगा होम असाइनमेंट यानी गृह कार्य जिसको बोलते हैं हम। तो आपको वेल लेबल्ड एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है जो कि शो कर रही है डिफरेंट लेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। घर के लिए ये टास्क हो गया हमारा, और इसी के साथ हमारा हो जाएगा लेसन प्लान ख़त्म। बस सिमिलर वे में आपको क्लास के अंदर पढ़ाना है और जो जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं, और आपका हो गया ये क्रिटिसिज्म लेसन प्लान, ठीक है। क्योंकि आपके सामने कौन बैठा होगा, आपके सुपरवाइज़र मैम और सर, या फिर आपके सर, वो आपकी गलतियाँ निकालेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, ठीक है। तो क्रिटिसाइज्म लेसन प्लान कुछ अलग से बला नहीं होती है, ठीक है। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आपको नई वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।